हरे कृष्णा। तो श्रीमद् भागवतम की चर्चा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो श्लोक संख्या 30 से हम शुरू करेंगे। स एवेदं ससज्राग्रे स एवेदं ससर्जाग्रे भगवान् आत्ममायया सद सदसुतृपया चासो गुणमया गुणो विभू। इस भौतिक सृष्टि के प्रारंभ में उन भगवान वासुदेव ने अपने दिव्य पद पर रहकर ही अपनी अंतरंगा शक्ति से कारण तथा कार्य की शक्तियां उत्पन्न की। अब इन जो 4 श्लोक हैं, 5 श्लोक, इनमें सृष्टि की रचना के विषय में बताया गया है कि किस प्रकार से भगवान ने वह सृष्टि की शुरुआत की और सृष्टि को उत्पन्न किया, प्रकट किया। यह कह रहे हैं कि इस भौतिक सृष्टि के प्रारंभ में उन भगवान ने अपने दिव्य पद पर रहकर अपनी ही अंतरंगा शक्ति से कारण तथा कार्य की शक्तियां उत्पन्न की। भगवान की स्थिति सदैव दिव्य रहती है क्योंकि भौतिक जगत की सृष्टि के लिए आवश्यक कारण कार्य शक्तियां भी उन्हीं के द्वारा उत्पन्न की गई है। अतएव वे भौतिक गुणों से अप्रभावित रहते हैं। उनका अस्तित्व, रूप, कार्य तथा साध सामग्री ये सब भौतिक सृजन के पहले से विद्यमान थे। वे पूर्ण रूप से आध्यात्मिक हैं और उन्हें इस भौतिक जगत के गुणों से कुछ भी लेना देना नहीं रहता क्योंकि ये गुण भगवान के आध्यात्मिक गुणों से भिन्न है। मायावाद विचारधारा के प्रधान
श्रीपाद शंकराचार्य ने भगवत गीता के अपने भाष्य में श्री कृष्ण के इस दिव्य पद को स्वीकार किया है। तो यहाँ प्रभुपाद जी बता रहे हैं डिटेलिंग में कि भगवान जो है वो सदैव दिव्य स्थिति में रहते हैं। इससे पहले हम शायद एक एग्जाम्पल पढ़ चुके हैं राजा वाला, कि जैसे राजा जब जेल में आता है कैदियों को संभालने के लिए, देखने के लिए, इसका मतलब ये नहीं होता कि राजा भी कैदी की तरह हो गया है। राजा हमेशा राजा रहता है, चाहे वो जेल में जाए चाहे कहीं भी जाए। उसी तरह से ये भौतिक जगत जो है, जो जेल की तरह है, ये जेल है, दुर्ग है, जेल है। इसमें जब भगवान आते हैं, प्रकट होते हैं, अवतार लेते हैं, तो ऐसा नहीं होता कि वो हमारे जैसे बद्ध हो जाते हैं। जैसे हम प्रकृति के तीन गुणों में बद्ध रहते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण के द्वारा हम बद्ध रहते हैं, बंधे हुए रहते हैं। हम इस भौतिक शरीर में बंधे हुए हैं, हमारा कोई कंट्रोल नहीं है कि हम इससे स्वतंत्र हो जाएं। हमें प्रकृति के नियमों के अनुसार चलना पड़ता है। प्रकृति हमें समय के साथ बूढ़ा बना रही है तो हमें बूढ़ा होना पड़ता है, बच्चे से जवान बना रही है तो जवान होना पड़ता है। जैसा प्रकृति के अनुसार शरीर जैसा जैसा परिवर्तन होता है वैसा हमें स्वीकार करना पड़ता है। तो हमारे कंट्रोल में कुछ नहीं है। जबकि भगवान जब यहाँ आते हैं, न ही हम हमारे माता पिता डिसाइड कर सकते हैं, न हम कोई फैमिली डिसाइड कर सकते हैं। ऐसा ऐसा चुन नहीं सकते कि हम इस घर में जन्म लेंगे अगला, ऐसा नहीं है। हम बाध्य हैं, मजबूर हैं, भगवान के द्वारा, भगवान की प्रकृति के अंडर कंट्रोल में है। जबकि भगवान हमेशा स्वतंत्र रहते हैं। और जब यहाँ प्रकट होते हैं तो खंबे से भी प्रकट हो सकते हैं, ब्रह्मा जी की नाक से प्रकट हो जाते हैं, कहीं से भी प्रकट हो सकते हैं। वो स्वतंत्र है, सब कुछ उन्हीं का है। तो वो हमेशा दिव्य स्थिति में रहते हैं। वो किसी को भी अपना माता पिता खुद चुनते हैं कि ये मेरे माता पिता होंगे। हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि भगवान स्वतंत्र है, उनकी स्थिति दिव्य है। तो वो जब यहाँ आते हैं तो उनकी स्थिति दिव्य रहती है, उनका शरीर भी दिव्य होता है। ऐसा नहीं कि हमारे जैसा शरीर होता है जो बूढ़ा होके मरने वाला है, ऐसा शरीर उनका नहीं होता। तो और क्या करते हैं भगवान यहाँ करके, भौतिक जगत की सृष्टि के लिए आवश्यक कार्य, कारण और कार्य शक्तियां शक्तियां भी उन्हीं के द्वारा उत्पन्न की गई। हम आगे चल के जब दूसरा स्कंद आएगा तो उसमें पढ़ेंगे, तो ब्रह्मा जी को बताते हैं भगवान कि हे ब्रह्मा, इस सृष्टि के पहले भी मैं ही था, और सृष्टि के समय जब सृष्टि भी हो चुकी है, हो रही है, सब कुछ चल रहा है, तो भी मैं ही हूँ। हर वस्तु में मैं हूँ, मेरे कारण सब चीजों का अस्तित्व है। और सृष्टि के बाद जब प्रलय हो जाएगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा, सारे ब्रह्मांड भगवान के उदर में चले जाएंगे, पेट में चले जाएंगे, भगवान कारणोदक्षा विष्णु के, तब भी भगवान कह रहे हैं मैं ही रहूंगा और कोई नहीं रहेगा। कोई देवी देवता नहीं रहेंगे, कोई ब्रह्मांड नहीं रहेंगे, न देवी देवताओं के लोक रहेंगे। जब पूरे ब्रह्मांड ही नष्ट हो जाएंगे, भगवान के उदर में चले जाएंगे, तो देवताओं के लोक कहाँ से रहेंगे और देवता कहाँ से रहेंगे। भगवान कहते हैं कि पहले भी मैं ही था और बाद में मैं ही रहूंगा। और क्या कहा जा रहा है, अतः वे भौतिक गुणों से अप्रभावित रहते हैं। भगवान जब इस भौतिक जगत में आते भी हैं तो ये जो तीन गुण हैं प्रकृति के, इनके द्वारा प्रभावित नहीं होते, इनसे अप्रभावित रहते हैं। क्योंकि तीनों गुण उन्हीं के द्वारा बनाए गए, उन्हीं के कंट्रोल में, भगवान इनके कंट्रोल में नहीं। और उनका अस्तित्व है, रूप, कार्य तथा साज सामग्री, ये सब भौतिक सृजन के पहले से विद्यमान थे। अर्थात भगवान का रूप, उनके कार्य, उनका लोक, और लोक में जो कुछ वेराइटीज हैं भगवान के धाम में, वैकुंठ जगत में, गोलोक वृंदावन में, वो सब चीजें पहले भी थी और बाद में भी रहेंगी। क्योंकि वहां पर कभी भी प्रलय नहीं होती, वहां जन्म मृत्यु जरा व्याधि नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सारी जितनी प्रॉब्लम है, समस्याएं हैं, सारी इस भौतिक जगत के अंदर है। तो ये सब चीजें पहले भी थी और बाद में भी रहेंगी। जो भगवान का धाम है, उनकी जो वेराइटीज हैं, जो सब सुविधाएं हैं, तो ये सब भौतिक सृजन के पहले से विद्यमान थे। वे पूर्ण रूप से आध्यात्मिक हैं और उन्हें इस भौतिक जगत के गुणों से कुछ भी लेना देना नहीं रहता, क्योंकि ये गुण भगवान के आध्यात्मिक गुणों से भिन्न है। ये जो इस भौतिक जगत के जो गुण हैं, भौतिक गुण और आध्यात्मिक जगत के गुण हैं,
ये दोनों अपोजिट हैं एक दूसरे के। आध्यात्मिक जगत जो है वो सच्चित आनंदमय है, सच्चिदानंदमय है। और भौतिक जो जगत है ये निरानंदमय है, इसमें कोई आनंद नहीं है। ये नाश होने वाला है, ये परिवर्तनशील है। जबकि आध्यात्मिक जगत न तो परिवर्तनशील है न नाश होने वाला है। वहाँ समय का कोई प्रभाव नहीं होता, वहाँ हमेशा प्रेजेंट रहता है, वर्तमान काल। वहाँ न तो भूतकाल है न भविष्य काल, काल का कोई प्रभाव नहीं है। जबकि इस भौतिक जगत में समय का प्रभाव रहता है, समय हर चीज को नष्ट कर देता है। तो भगवान को इस भौतिक जगत से, इसके गुणों से कोई लेना देना नहीं है। वे आध्यात्मिक है और उनका लोक भी आध्यात्मिक दिव्य है। फिर यहाँ एक और बात कह रहे हैं कि जो मायावादी विचारधारा के प्रधान यानी श्रीपाद शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य, तो भगवान शिव के अवतार हैं। भगवान शिव ही आदि शंकराचार्य के रूप में आए थे। उन्होंने मायावाद का प्रचार किया भगवान के आदेश के अनुसार। वो खुद इस चीज को स्वीकार करते हैं अपने गीता, भगवत गीता भाष्य में, कि नारायणो परो अव्यक्ता, कि भगवान नारायण जो है, श्री कृष्ण जो हैं, वे इस भौतिक जगत से परे हैं। इस बात को हम एक सिंपल सी बात के द्वारा समझ सकते हैं। जैसे हम कहते हैं कि अवतार लेते हैं, भगवान अवतार लेते हैं। तो अवतार लेने का क्या अर्थ है? अवतार लेने का अर्थ है उतरना, यानी ऊपर से उतरना। हम किसी भी देवताओं के बारे में ये नहीं कहते कि वो देवता अवतार लेते हैं, क्योंकि वो सब इस ब्रह्मांड के अंदर है। और भगवान इन भौतिक ब्रह्मांडों से ऊपर बाहर हैं आध्यात्मिक जगत में। इसीलिए वो अवतार लेते हैं, वहां से उतरते हैं नीचे। तो यहाँ इस श्लोक में क्या बताया गया कि भगवान जो है वो इस भौतिक सृष्टि को, जो आवश्यकता है भौतिक सृष्टि करने के लिए, वो शक्ति अपनी अंतरंगा शक्ति के द्वारा कारण और कार्य दोनों चीजों को उत्पन्न करते हैं। और स्वयं जो है ये सब करते हुए भी इस भौतिक जगत से परे स्थित रहते हैं, इसके द्वारा प्रभावित नहीं होते। जैसे एग्जांपल देते हैं प्रभुपाद जी की, जैसे कोई बहुत धनी व्यक्ति है, उसके पास अरबों खरबों डॉलर है, धन है, स्वर्ण मुद्राएं हैं, तो वो छोटे मोटे चीजों से प्रभावित नहीं होता। छोटा मोटा लॉस लगता है उसको, तो उससे प्रभावित नहीं होता है। उसी प्रकार भगवान जो आध्यात्मिक जगत में रहते हैं, उनको इस ये भौतिक जगत का जो भौतिक जगत है उनके लिए तुच्छ तुच्छ है, कोई वैल्यू नहीं है इसकी। तो इसके प्रति उनके मन में कोई आकर्षण नहीं होता। तया विलसितेष्वेषु गुणेषु गुणवानिव अन्तः प्रविष्ट आभाति विज्ञानेन विजृंभित। भौतिक पदार्थ की उत्पत्ति करने के बाद भगवान वासुदेव अपना विस्तार करके उसमें प्रवेश करते हैं। यद्यपि वे प्रकृति के गुणों में रहते हुए उत्पन्न जीवों में से एक जैसे लगते हैं, किंतु वे सदैव अपने दिव्य पद पर पूर्ण रूप से आलोकित रहते हैं। तो यहाँ बताया जा रहा है कि भौतिक पदार्थ की उत्पत्ति, यानी इस भौतिक ब्रह्मांडों की उत्पत्ति करने के बाद में भगवान क्या करते थे? तो फिर भगवान इसमें प्रवेश करते हैं, इस रूप में, गर्भोदकशाही विष्णु के रूप। अभी तात्पर्य पढ़ते हैं। जीवात्माएं भगवान के विभिन्न अंश प्रत्यंश हैं, और जो बद्ध जीवात्माएं आध्यात्मिक जगत में रहने लायक नहीं है, उन्हें इस भौतिक जगत में डाल दिया जाता है, जिससे वे जी भरकर पदार्थ को भोग सके। तो जीवात्माएं जो हैं वो क्या है? भगवान के भिन्न अंश हैं, भिन्नांश। हम सभी जीवात्माएं, हम सब जीवात्माएं हैं, आत्माएं हैं। तो हम सब भगवान के भिन्नांश। तो ये आत्माएं जो हैं ये दो प्रकार की हैं, एक है नित्य बद्ध, एक है नित्य मुक्त। नित्य मुक्त जो है वो भगवान के आध्यात्मिक धाम, भगवान के धाम में रहते हैं, वैकुंठ लोकों में। तो वैकुंठ जगत है, वहां पर नित्य मुक्त जीवात्मा है, वहां रहने वालों को नित्य मुक्त बोला जाता है। वो हमेशा से वहीं पर है, वो कभी इस भौतिक जगत में न तो आए हैं ना आएंगे। और हम जो है इस भौतिक जगत में हैं, हम सब नित्य बद्ध हैं, यानी हम हमेशा से भौतिक जगत में हैं।
दुखालय में, इसलिए हमें नित्य बद्ध कहा जाता है। तो हमें यहाँ पर क्यों भेजा गया? क्योंकि हम वहाँ आध्यात्मिक जगत में रहने लायक नहीं हैं। हमने वो चूज नहीं किया आध्यात्मिक जगत। जब भगवान ने जीवात्माओं की सृष्टि की शुरुआत में, तो उन्होंने ये ऑप्शन दिया कि आप आध्यात्मिक जगत में जाना चाहते हैं या भौतिक जगत। आध्यात्मिक जगत में जो है सेंटर कौन है? श्री कृष्ण है। उनको प्रसन्न करना है, उनकी सेवा करना है। और यहाँ से बहुत ज्यादा सुविधाएं हैं वहाँ। लेकिन हमने क्या चुना? हमने चुना नहीं, हम कृष्ण को प्रसन्न क्यों करें? कृष्ण अकेले एंजॉयर थोड़ी हैं, हम भी तो एंजॉयर हैं। हम भी तो बॉस बनना चाहते हैं, हम हमारे हिसाब से एंजॉय करना चाहते हैं। तो इसीलिए हमारे लिए भगवान ने क्या किया? ये भौतिक जगत का निर्माण किया। जैसे जो लोग गवर्नमेंट की बात को नहीं मानते हैं, गवर्नमेंट के कानून को नहीं मानते हैं, नहीं फॉलो करना चाहते हैं, उनके लिए फिर गवर्नमेंट क्या करती है? एक जेल बनाती है। जैसे जयपुर में सेंट्रल जेल है, वैसे जेल बनाती है। और उस जेल में उन अपराधियों को भेज दिया जाता है। क्यों? उनको सुधारने के लिए, कि वहां पर उनको दंड दे करके और उनको सुधारो। जेलर की ड्यूटी है। तो उसी तरह से भगवान हम जैसे लोगों को सुधारने के लिए उन्होंने क्या किया है? ये भौतिक जगत बनाया और इसमें हम लोगों को भेज दिया। क्योंकि हम लोग भगवान से सेपरेट होकर के स्वतंत्र रूप से एंजॉय करना चाहते थे। इसलिए हमें यहाँ पर एंजॉय करने के लिए अलग अलग साधन दिए गए कि खूब एंजॉय करो। लेकिन वो एंजॉय जो कर रहे हैं वो क्या है? यहाँ पर कैसा एंजॉय है? टेम्परेरी है। थोड़ा सा टेस्ट मिलता है। जैसे रेगिस्तान में, तपते हुए रेगिस्तान में किसी को पानी की एक बूंद दो बूंद मिले, बस उतना आनंद मिलता है। परमात्मा के रूप में तथा जीवों के नित्य सखा के तौर पर भगवान अपने किसी एक पूर्ण अंश के द्वारा जीवों के साथ रहकर उनके भौतिक भोगों में पथ प्रदर्शक बनते हैं और उनके सारे कार्यकलापों के साक्षी रहते हैं। जहां तक जीवात्माएं भौतिक भोग करते हैं, वहीं भगवान भौतिक वातावरण से प्रभावित हुए बिना अपने दिव्य पद पर बने रहते हैं। श्रुतियों में कहा गया है कि एक वृक्ष पर दो पक्षी हैं। इनमें से एक वृक्ष का फल खा रहा है और दूसरा उसकी गतिविधियां देख रहा है। ये साक्षी भगवान है और फल को खाने वाला पक्षी जीवात्मा है। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि जब जीवात्मा को इसमें डाला जाता है, तो भगवान इतने दयालु हैं कि वो क्या करते हैं? वो अपना विस्तार करते हैं परमात्मा के रूप में। और प्रत्येक जीवात्मा, जब जीवात्मा को शरीर दिया जाता है, भौतिक शरीर, तो उनके हृदय में, इस भौतिक शरीर में जीवात्मा कहाँ रहता है? जैसे हमें शरीर दिया गया है, मनुष्य शरीर है, तो इस शरीर में हम कहाँ पर हैं? जब भी हम बोलते हैं मैं, तब हमारी उंगली कहाँ जाती है? हमारी उंगली जाती है हार्ट पर। जहाँ हमारा हार्ट होता है, हृदय, वहां पर हमारी उंगली जाती है। हम बोलते हैं या मैं बोलता हूँ तो हम ये नहीं बोलते मैं, ऐसे नहीं कहते, या मैं ऐसा नहीं कहते। हमारी उंगली कहाँ जाती है? सीधी यहाँ जाती है, हार्ट पर, मैं। तो इसका मतलब है कि मैं जो हूँ आत्मा, मैं यहाँ पर रहता हूँ। इस शरीर में जो हार्ट है, हृदय, उसमें, उसके अंदर रहता हूँ। और इस बात को मेडिकल साइंस भी मानता है। तो और साथ में जो है, हमारे साथ में भगवान परमात्मा रूप में हृदय में रहते हैं। क्यों रहते हैं? हमें गाइडेंस देने के लिए, डायरेक्शन देने के लिए, गाइड करने के लिए। यहाँ बता रहे हैं पथ प्रदर्शक बनते हैं परमात्मा के रूप में, तथा जीवों के नित्य सखा के तौर पर। क्योंकि भगवान जो है हमारे नित्य सखा हैं, हमारे मित्र हैं, हमारे सुहृद हैं, प्रेमी हैं, हमारा भला चाहने वाले। इसीलिए हर समय हमारे साथ रहते हैं परमात्मा के रूप। चाहे जीवात्मा को कुत्ते की योनि मिले, चाहे सुअर की योनि मिले, चाहे सांप की योनि मिले, चाहे मनुष्य की योनि मिले, चाहे देवता की योनि मिले, किसी भी योनि में चले जाए हम, भगवान हमेशा परमात्मा रूप में हमारे साथ में रहते हैं, हमें गाइड करने के लिए, सही दिशा निर्देश देने के लिए। लेकिन हम लोग जो है सुनते नहीं है। तो पथ प्रदर्शक बनते हैं और साक्षी बनते हैं। हम जो भी कार्यकलाप करते हैं उसके विटनेस भी है भगवान, साक्षी भी है।
भगवत गीता में भगवान 13वें अध्याय के 26वें श्लोक में बताते हैं, 13.26 भगवत गीता में, कि उपदृष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर है। तो इस तरह से श्लोक में बता रहे हैं कि उपदृष्टा अनुमंता, भगवान जो है वो हमारे हृदय में है, और किस रूप में है, क्या कार्य करते हैं, उपदृष्टा, वो साक्षी के रूप में है, सब कुछ पर नजर रखते हैं हम क्या कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है श्रुतियों का, श्वेता सत्र उपनिषद में, या नीचे श्लोक भी है मुंडक उपनिषद का। मुंडक उपनिषद में श्लोक आया है कि जैसे एक पेड़ पर दो, एक वृक्ष पर, एक पेड़ पर दो पक्षी बैठे हैं, एक पक्षी जो है वो उस पेड़ के फलों को खा रहा है, और दूसरा पक्षी क्या कर रहा है, उसको देख रहा है। तो इसी तरह से इस हमारे शरीर में, हृदय में हमारे दो पक्षी हैं, दो व्यक्ति हैं, एक है परमात्मा, एक है आत्मा। तो आत्मा क्या कर रहा है, आत्मा इस भौतिक जगत के फलों को भोग रहा है, और भगवान क्या कर रहे हैं, भगवान साक्षी के रूप में उसको देख रहे हैं, विटनेस के रूप। और उपदेश उपदृष्टा अनुमंता है, और अनुमति देने वाले हैं, अनुमति देते हैं। उनकी अनुमति के बिना कोई कुछ भी नहीं कर सकता है, हम कुछ भी नहीं भोग सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। गीता में 18वें अध्याय में एक श्लोक आया हुआ है। तो उस श्लोक में बताया है कि पांच चीजें हैं, पांच कारण होते हैं कोई भी कार्य के पीछे। क्या है पांच कारण, क्या है, अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विधम। तो इस तरह से पांच कारण बताए, अधिष्ठानम तथा कर्ता, कि पहले तो कार्य करने का स्थान, दूसरा कार्य करने वाला व्यक्ति, तीसरा इंद्रियां, कार्य करने के लिए इंद्रियां उसकी सही सलामत होनी चाहिए, और चौथा है प्रयास, इंद्रियों के द्वारा प्रयास करना, और पांचवा जो और मूल कारण जो है वो क्या है, पांचवा और मूल कारण है भगवान की अनुमति, उनकी इच्छा। अगर चारों कारण हैं, स्थान है, कर्ता है, इंद्रियां हैं सही सलामत, और वो प्रयास भी किया, लेकिन अगर भगवान की इच्छा नहीं है तो वो कार्य नहीं हो। तो पांचों चीजें आवश्यक हैं। तो भगवान अनुमंता के रूप में रहते हैं, और भर्ता भोक्ता महेश्वर है, वही सब कुछ प्रदान करने वाले हैं। तो यहाँ पर बता रहे हैं दो पक्षी हैं, इनमें से एक जो है फल खा रहा है, दूसरा साक्षी के रूप में रहते हैं वो भगवान। तो फल खाने वाला जीवात्मा अपने वास्तविक स्वरूप को भूल गया है, और भौतिक जगत के सकाम कर्मों में बुरी तरह व्यस्त है, जबकि भगवान परमात्मा सदैव दिव्य ज्ञान से परिपूर्ण रहते हैं। परमात्मा तथा बद्ध जीव में यही अंतर है। बद्ध जीव या जीवात्मा प्रकृति के नियमों के वशीभूत रहता है, जबकि परमात्मा भौतिक शक्ति के नियंत्रक हैं। तो दो पक्षी जो है एग्जाम्पल दिया है, यानी दो व्यक्ति हर शरीर में है, एक परमात्मा, एक जीवात्मा। जीवात्मा भौतिक भोग कर रहा है, एंजॉय कर रहा है, और भगवान उसको देख रहे हैं साक्षी के रूप। तो जीवात्मा जो है वो अपनी स्थिति को भूल गया है कि उसका वास्तविक स्वरूप क्या है, जीवे स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। ये हमारा वास्तविक स्वरूप है, हमारी वास्तविक स्थिति है कि हम सभी श्री कृष्ण के नित्य दास हैं, हमेशा से हैं, हमेशा रहेंगे, नित्य दास। लेकिन हम हमारी वास्तविक स्थिति को भूल गए, और भूल करके कृष्ण से सेपरेट होकर के और एंजॉय करना चाहते हैं, एंजॉय कर रहे हैं। यही हमारे दुखों का मूल कारण है। इसी कारण हम इस भौतिक जगत में फंसे हुए हैं, सकाम कर्म करते हैं, यानी कुछ पाने के लिए कार्य करते हैं, सकाम कर्म। लेकिन भगवान की स्थिति क्या है, भगवान हमेशा दिव्य पद पर रहते हैं, वे हमारे साथ रह रहे हैं, परमात्मा रूप में हमारे हृदय में हैं, लेकिन वो हमारी तरह इस भौतिक प्रकृति के द्वारा प्रभावित नहीं है, वो बद्ध नहीं होते, हमारी तरह बनते नहीं है भौतिक गुणों में, वो हमेशा दिव्य स्तर पर रहते हैं। तो यही अंतर है परमात्मा में और बद्ध जीव में। बद्ध जीव क्या है, वो प्रकृति के नियमों के वशीभूत रहता है, और भगवान इस प्रकृति के नियंत्रक हैं। मया दक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम, हेतु नानेन कौन्ते जगत परिवर्तित।
भगवद गीता के 10वें अध्याय में भगवान कहते हैं मया अध्यक्षेण प्रकृति, ये भौतिक प्रकृति जो है मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है। यथा ही अवहित वै वह्नि दारुषु दारुषु एक स्वयोनिषु नानेव भाति विश्वात्मा भूतेषु च तथा पुमान्। परमात्मा रूप में भगवान सभी वस्तुओं में उसी तरह व्याप्त रहते हैं जिस तरह काष्ठ के भीतर अग्नि व्याप्त रहती है। और इस प्रकार यद्यपि वे वे एक एवं अद्वितीय हैं, वे अनेक प्रकार से दिखते हैं। यहाँ एक बहुत सुंदर सुंदर एग्जाम्पल दिए हैं प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में, कि परमात्मा रूप में भगवान सभी वस्तुओं में उसी तरह व्याप्त रहते हैं जिस तरह काष्ठ के भीतर अग्नि व्याप्त रहती है। लकड़ी के भीतर अग्नि है लेकिन हम उसको देख नहीं पाते। उस अग्नि को प्रकट करने का एक प्रोसेस होता है, उसको देखने का, उसको रियलाइज करने का, उसको समझने का। तो भगवान जो है वो सभी जगह व्याप्त है, कण कण में व्याप्त है, प्रत्येक परमाणु में व्याप्त है। अंडांतरस्थ परमाणु चयांतरस्थम गोविंदमादि पुरुषम तम हम भजा। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी बताते हैं कि भगवान इस ब्रह्मांड के अंदर गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में भी है, और प्रत्येक परमाणु के अंदर परमात्मा रूप में भी, वासुदेव रूप में। तो जिस प्रकार से एग्जाम्पल दिया गया, जिस प्रकार से अग्नि जो है वो लकड़ी में ऑलरेडी अग्नि है लेकिन वो हमें दिखती नहीं है, उसका एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस के द्वारा हम उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं, रियलाइज कर सकते हैं। और इस प्रकार यद्यपि वे एक एक एवं अद्वितीय हैं, भगवान एक ही है, उनके रूप अनेक है, उनके विस्तार अनेक है, लेकिन एक ही व्यक्ति है, तत्व एक ही है, लेकिन वे हमें अलग अलग प्रकार से दिखते हैं, अलग अलग स्वरूपों में दिखते हैं। तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वासुदेव अपने किसी एक पूर्णांश से सारे भौतिक जगत में विस्तार करते हैं, और उनका अस्तित्व है परमाणु ऊर्जा तक के भीतर देखा जा सकता है। पदार्थ, प्रतिपदार्थ, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आदि भगवान के परमात्मा रूप के विभिन्न परिणाम हैं। आपने सुना होगा या बचपन में पढ़ा होगा स्कूल में कि जो परमाणु होता है, परमाणु अर्थात किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा भाग, जिसको और आगे डिवाइड नहीं किया जा सकता है, उसको बोलते हैं परमाणु। परमाणु, तो उस परमाणु के भीतर जो है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन गति करता है उसमें, तो उसको इलेक्ट्रॉन को गति करने की शक्ति कहाँ से मिलती है, तो इसी बात को यहाँ पे समझाया जा रहा है। तो जिस प्रकार काष्ठ से अग्नि प्रकट होती है या दूध से मक्खन निकलता है, उसी प्रकार परमात्मा रूप में भगवान की उपस्थिति उन दिव्य विषयों के वेद श्रवण तथा कीर्तन की सम्मत विधि द्वारा अनुभव की जा सकती है, जिनका वर्णन उपनिषदों तथा वेदांत जैसे वैदिक साहित्य में विशेष रूप से हुआ है। तो यहाँ पर विशेष बात क्या बताई जा रही है कि भगवान जो कि सभी जगह व्याप्त हैं, सभी जगह व्याप्त है, इसीलिए उनका नाम है वासुदेव, यानी सभी जगह वास करने वाले। प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में है, हमारे सबसे क्लोज है, सबसे नियर एंड डियर है, प्रत्येक कण कण में है, फिर भी हम उनको देख नहीं सकते, उनको समझ नहीं सकते। तो यहाँ पर दो एग्जाम्पल दिए गए हैं। क्या है? एक तो है लकड़ी में अग्नि का। अगर लकड़ी से अग्नि को हमें देखना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? दूसरी अग्नि को, प्रज्वलित अग्नि को लाके लकड़ी के संपर्क में लाना पड़ेगा, या उस लकड़ी को अग्नि के संपर्क में ले जाना पड़ेगा। तब क्या होगा? तब इस लकड़ी में भी आग उत्पन्न हो जाए। उसी तरह से एक एग्जाम्पल और दिया गया है कि दूध से मक्खन निकलता है। दूध में मक्खन, दूध के अंदर घी है, मक्खन है, लेकिन क्या हम उसे देख पाते हैं? नहीं देख पाते। उसके कण कण में जो है मक्खन है या घी है, लेकिन हम उसको देख नहीं पाते। तो उसको प्राप्त करने का एक प्रोसेस होता है, उसको गर्म किया जाता है, उसको फिर जामुन डाल के उसको दही बनाया जाता है, फिर उसका विलोना किया जाता है, मथा जाता है, उसको पथना पड़ता है, तब जाके उसे मक्खन निकलता है, फिर उसको तपा करके घी बनाया जाता है। तो दूध के कण कण में
घी विद्यमान है, लेकिन हम उसको देख नहीं सकते। उसको देखने के लिए, जानने के, समझने के लिए, रियलाइज करने के लिए एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। उसी प्रकार से भगवान इस संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त है। वो अपने धाम में भी हैं, एक ही टाइम पर अपने धाम में भी हैं और अपने विस्तारों के द्वारा सभी जगह व्याप्त है। लेकिन उनको देखने, उनको जानने के लिए, उनको रियलाइजेशन करने के लिए, साक्षात्कार करने के लिए हमें एक विशेष प्रोसेस का पालन करना होता है। तब हम उनको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। वो प्रोसेस क्या है, वो यहाँ बताया गया है। रूपा जी बता रहे हैं कि उसी प्रकार परमात्मा रूप में भगवान की उपस्थिति उन दिव्य विषयों के वेद श्रवण तथा कीर्तन की सम्मत विधि द्वारा अनुभव की जा सकती है। यानी भगवान की उपस्थिति को हम कैसे समझ सकते हैं? दिव्य विषयों के वेद श्रवण तथा कीर्तन के द्वारा। दिव्य विषय क्या? भगवान के विषय में, भगवान की लीलाएं, कथाएं, उनका नाम, इनका जब हम श्रवण और कीर्तन करेंगे, इनको सुनेंगे और बोलेंगे, श्रवण और कीर्तन करेंगे, वो भी कैसे? वेद, वेद बताए, अवैध तरीके से नहीं, वेद तरीके से, सम्मत विधि के द्वारा। जो प्रमाणिक गुरु शिष्य परंपरा है, प्रमाणिक संप्रदाय के जो आचार्य हैं, उनके द्वारा श्रवण करना, उनके मुख से श्रवण करना। क्योंकि वेद विधि जो है, ऑथेंटिक विधि उनको पता है, क्योंकि वो ऑथराइज्ड है। प्रमाणिक का मतलब ऑथराइज्ड। तो जो ऑथराइज्ड है, प्रमाणिक है, वो हमें वेद विधि से इस चीज को समझा सकते हैं। वो शास्त्र सम्मत विधि है, शास्त्र के द्वारा सम्मत है, ऑथराइज्ड। तो उस विधि के द्वारा, उस विधि का पालन करेंगे, तब हम धीरे 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 भगवान को रियलाइज कर पाएंगे, उनको जान पाएंगे, उनको समझ पाएंगे। अप्रमाणिक विधि के द्वारा, अप्रमाणिक तरीके से या अप्रमाणिक संप्रदायों के द्वारा हम कभी भी भगवान को नहीं समझ सकते, चाहे भगवान को समझने का कितना दिखावा क्यों न करें। तो जिनका वर्णन उपनिषदों तथा वेदांत जैसे वैदिक साहित्य में विशेष रूप से हुआ है, यानी जिस विधि का, जिन विधियों का वर्णन कहाँ पे हुआ है? उपनिषद, उपनिषदों तथा वेदांत जैसे वैदिक साहित्य में विशेष रूप से हुआ है, उन विधियों का पालन करना होगा। वो विधियां कौन बताएंगे? जो प्रमाणिक संप्रदाय के आचार्य हैं वो बताएंगे, प्रमाणिक गुरु है वो बताएंगे। श्रीमद् भागवत ऐसे वैदिक साहित्य की प्रमाणिक व्याख्या है। और ये जो श्रीमद् भागवतम है जो हम पढ़ रहे हैं, वो क्या है? वो वेदांत सूत्र का भाष्य है, यानी सारे शास्त्रों का सार, निगम कल्पतरोर गलितम फलम। ये संपूर्ण शास्त्रों का गलितम पका हुआ फल है। भगवान की अनुभूति दिव्य संदेश के श्रवण द्वारा की जा सकती है, और दिव्य विषय को अनुभव करने का एकमात्र यही तरीका है। अगर हम दिव्य विषय, इन भगवान की अनुभूति कैसे की जा सकती है? दिव्य विषयों के द्वारा, दिव्य संदेश के श्रवण के द्वारा। और वो दिव्य संदेश का श्रवण हमें कैसे प्राप्त होगा? वो दिव्य संदेश कैसे प्राप्त होगा? प्रमाणिक गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा। और भगवान के बारे में जानने का एकमात्र यही उपाय है, दूसरा कोई उपाय नहीं, नो अदर वे। जिस प्रकार किसी अन्य अग्नि द्वारा जलाने पर काष्ठ से अग्नि प्रकट होती है, उसी प्रकार मनुष्य की देवी चेतना अन्य देवी अनुकंपा से ही प्रकाशित की जा सकती है। अर्थात जैसे अग्नि, लकड़ी में अग्नि को जलाना है तो उसको अग्नि के संपर्क में लाना पड़ेगा, तब उसके अंदर जो अग्नि है वो प्रकट हो जाएगी। उसी तरह से हमारे अंदर जो भक्ति है, भगवान के प्रति जो भक्ति है, वो कब प्रकट होगी? जब हम दिव्य व्यक्तियों से, देवी चेतना वाले व्यक्तियों के संपर्क में आएंगे, जो ऑलरेडी भक्त हैं, जो शुद्ध भक्त हैं, उनके संपर्क में जब हम आएंगे, तब हमारे अंदर जो भक्ति है, जो हम भूल गए हैं, भगवान से हमारा संबंध भूल गए हैं, हमारी स्थिति को भूल गए हैं, वो वापस से जागृत हो जाएगी। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबू नए, श्रवण आदि शुद्ध चित्त करे उदय। ये जो कृष्ण प्रेम है, ये नित्य सिद्ध है, प्रत्येक जीवात्मा के हृदय में है, प्रत्येक जीवात्मा में है। लेकिन ये कैसे प्रकट होगा? श्रवण आदि शुद्ध चित्त करे उदय। जब शुद्ध चित्त से, शुद्ध भाव से हम श्रवण और कीर्तन करेंगे, तब जो है ये कृष्ण प्रेम प्रकट होगा। और अपने आप नहीं हो सकता, अपने आप नहीं कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं?
जैसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कोई व्यक्ति दलदल में फंसा है और उसके साथ में और 10-20 लोग दलदल में फंसे हुए हैं, तो वो आपस में कितनी हेल्प क्यों न करें एक दूसरे की, वो उस दलदल से बाहर नहीं निकल सकते। अगर दलदल से बाहर निकलना है तो एक ही उपाय है कि दलदल के बाहर जो व्यक्ति खड़ा है वो व्यक्ति उनकी हेल्प करे, तब वो उससे बाहर निकल सकता है, अदरवाइज नहीं निकल सकता। तो उसी तरह से हम सब जो है इस भौतिक जगत में फंसे हुए हैं। तो जो व्यक्ति इस भौतिक जगत के बाहर का व्यक्ति है, जो दिव्य स्थिति में है, आध्यात्मिक स्तर पर है, वो व्यक्ति जब हमारी हेल्प करेगा, हमें बाहर निकालने का प्रयास करेगा, तब हम बाहर निकल सकते हैं। तो वो होते हैं प्रमाणिक गुरु। तो उसी प्रकार मनुष्य की देवी चेतना अन्य देवी अनुकंपा से ही प्रकाशित की जा सकती है। श्री श्रीमद पूज्य गुरु काष्ठ रूप जीवात्मा में विनम्रता से श्रवण करने वाले कर्णों द्वारा समुचित दिव्य संदेश प्रविष्ट कराकर आध्यात्मिक अग्नि प्रज्वलित करा सकते हैं। तो यहाँ जीवात्मा की तुलना की जा रही लकड़ी से, काष्ठ से। ये जो गुरुदेव होते हैं, प्रमाणिक गुरु, वो क्या करते हैं? वो जीवात्मा में, किस जीवात्मा में? जो विनम्र होता है, तो विनम्रता पूर्वक सुनने के लिए तैयार है। ऐसा नहीं गुरु को ज्ञान देने लग जाए, ऐसे की जरूरत नहीं है। तो विनम्रता पूर्वक सुनने को तैयार होता है, उस जीवात्मा के कानों के द्वारा विशेष दिव्य संदेश उसके कानों में प्रविष्ट करवाते हैं। और उस दिव्य संदेश के द्वारा क्या होता है? उसमें आध्यात्मिक अग्नि वापस से प्रज्वलित हो जाती है। इस प्रकार अग्नि के संपर्क में आने से लकड़ी में अग्नि प्रज्वलित हो जाती है। उसी प्रकार जब जीवात्मा प्रमाणिक गुरु के संपर्क में आता है, शुद्ध भक्तों के संपर्क में आता है, तो उसके अंदर भी क्या होता है? आध्यात्मिक अग्नि प्रज्वलित हो जाती है। अतएव विनम्रता से सुनने की इच्छा के साथ ही समुचित गुरु के पास जाना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति में, जीवात्मा में सुनने की इच्छा है, विनम्र है, विनम्रता से सुनना चाहता है, लेकिन वो सही व्यक्ति के पास नहीं पहुंचता, प्रमाणिक गुरु के पास नहीं पहुंचता। वो ठग गुरु के पास पहुंच जाता है और फिर ठगा जाता है। तो साथ ही साथ क्या होना चाहिए? हमें समुचित गुरु के पास भी जाने की आवश्यकता है। तो ये इंक्वायरी हमें करना होगा। इस प्रकार धीरे धीरे देवी अस्तित्व की अनुभूति हो जाती है। जब वो प्रमाणिक गुरु के संपर्क में रहता है, उनके आदेशों का पालन करता है, तो क्या होता है? धीरे धीरे दिव्य चेतना उसमें जागृत होती है। देवी अस्तित्व की अनुभूति यानी आध्यात्मिक अस्तित्व की अनुभूति उसको होती है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि पशुता तथा मानवता का भेद इसी विधि पर आधारित है। मनुष्य ठीक से सुन सकता है, जबकि पशु ऐसा नहीं कर सकता है। मनुष्य और पशु में क्या भेद है? कि पशु जो है वो सुनने में इंटरेस्ट नहीं होता है, भोंकता है केवल। वो केवल अपनी बात रखता है, उसका काम भोंकना है, उसको सुनने के विषय में कोई नॉलेज नहीं है। और वो सुनता भी है तो अपनी लैंग्वेज को सुनता है। लेकिन मनुष्य जो है उसमें विशेषता होती है कि वो आध्यात्मिक विषय को सुन सकता है। ये विशेषता केवल मात्र मनुष्य में। 2 श्लोक और रह गए हैं। 2 श्लोक और लें, क्या टाइम लगेगा इसमें? या अगली क्लास में लें? कर कर दो प्रभु जी, कर प्रभु दो। जी बिल्कुल ले लो। लें? ले लो हाँ प्रभु जी, जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, ठीक है, हरे कृष्ण। 15 मिनट लगेगी, ज्यादा नहीं लगेगी।
हम्म। चल रहे 33। असो गुणमय भावे भूत सूक्ष्मेन्द्रियात्म भी सनिर्मितेषु निर्विष्टो भुंक्ते भूतेषु तद्गुणा। भौतिक जगत के तीन गुणों से प्रभावित हुए जीव जीवों के भौतिक जगत के तीन गुणों से प्रभावित हुए जीवों के देह में परमात्मा प्रविष्ट होते हैं और सूक्ष्म मन के द्वारा तीन गुणों के फल भोगने के लिए जीवों को प्रेरित करते हैं। सर्वाधिक बुद्धिमान जीव ब्रह्मा से लेकर नगण्य चींटी तक जीवों की 84 लाख योनियां हैं और ये सब की सब अपने सूक्ष्म मन तथा स्थूल शरीर की इच्छाओं के अनुसार भौतिक संसार का भोग करती है। तो यहाँ बताया जा रहा है कि हम सब जो है भौतिक जगत के तीन गुणों के द्वारा प्रभावित हैं। तो हम सब जीवों की देह जो है शरीर इसमें क्या करते हैं, भगवान भी प्रविष्ट होते हैं। जो डिस्कस हम पहले कर चुके हैं कि परमात्मा रूप में भगवान हमारे साथ रहते हैं और सूक्ष्म मन के द्वारा तीन गुणों के फल भोगने के लिए जीवों को प्रेरित करते हैं। यानी हमारा जो मन है, जो 10 इंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, और जो 11वीं इंद्रिय है वो क्या है, मन। जो सूक्ष्म इंद्रिय है जिसको हम देख नहीं सकते, जान इसको, मन को हम देख नहीं सकते, कोई डॉक्टर इसको पकड़ नहीं सकता कि मन यहाँ पे है, लेकिन ये इंद्रिय है और सबको कंट्रोल करती है, सारी इंद्रियों को कंट्रोल ये मन करता है हमारे। तो भगवान क्या करते हैं, भगवान अंदर बैठे बैठे परमात्मा के रूप में क्या करते हैं, मन के द्वारा तीनों गुणों के फल भोगने के लिए हमें प्रेरित करते हैं। तो सर्वाधिक बुद्धिमान जीव यहाँ बता रहे हैं कि इस भौतिक जगत के जो सर्वाधिक इंटेलिजेंट पर्सन है वो कौन है, ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी से लेकर के सबसे छोटा जीव है चींटी मान लो, या इसको इंद्रगोप कहते हैं। इंद्रगोप जो सबसे छोटा जीव है, एक कोशिकीय जीव, वन सेल वाला। तो वहां वहां तक जो है 84 लाख प्रकार की योनियां हैं और ये सब योनियां हैं, 84 लाख योनियों में जो जीवात्माएं हैं वो क्या कर रहे हैं, वो सूक्ष्म मन के द्वारा क्या कर रहे हैं, स्थूल सूक्ष्म मन तथा स्थूल शरीर की इच्छाओं के अनुसार भौतिक संसार का भोग करती है सारी आत्माएं। यानी ये जो भौतिक इच्छाएं हैं, इन इच्छाओं के कारण ही हम इस भौतिक जगत में फंसे हुए हैं। दो प्रकार की इच्छा है, इष्ट इच्छा, अनिष्ट इच्छा। दो प्रकार की इच्छाएं होती है, एक इष्ट इच्छा, एक अनिष्ट इच्छा। इष्ट इच्छा क्या है, जो आत्मा के कल्याण के लिए होती है, वह इष्ट इच्छा। और जो आत्मा को गिराने के लिए होती है, इस भौतिक जगत में फंसाए रखने के लिए है, भौतिक भोग भोगने की इच्छाएं हैं, वो है अनिष्ट इच्छा। ये दो प्रकार की इच्छाएं हैं। तो जीवात्माओं में साधारणतया अनिष्ट इच्छाएं होती है, जब वो इस भौतिक जगत के द्वारा कवर्ड हो जाते हैं। इस भौतिक जगत के तीन गुणों से जो कवर्ड होते हैं तो उनमें अनिष्ट इच्छाएं होती है, और जो भौतिक जगत को भोगना चाहते हैं। तो स्थूल भौतिक शरीर सूक्ष्म मन की अवस्थाओं पर आधारित होता है। ये जो भौतिक शरीर है हमारा, स्थूल शरीर जो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से बना है, जिससे हमारी इंद्रियां बनी हुई हैं, 10 इंद्रियां, तो वो सब जो है किस पर आधारित है, सूक्ष्म मन की अवस्थाओं पर आधारित है। वो मन के द्वारा कंट्रोल होता है पूरा, हमारा पूरा शरीर हमारा मन कंट्रोल करता है। अभी मन नहीं कर रहा है हमारा, अभी ये करने का मन नहीं कर रहा है, अभी वो करने का मन नहीं कर रहा है, अभी ये करने का मन कर रहा है। इस तरह से मन के कंट्रोल में, मन जो है वो लगाम की तरह है, जो सारी इंद्रियों को कंट्रोल रखता है। तो भगवान परमात्मा रूप में जीव को भौतिक सुख प्राप्त करने में सहायक बनते हैं, क्योंकि जीव अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी भौतिक सुख प्राप्त करने में पूर्ण रूप से अक्षम है। वह इच्छा करने वाला है और भगवान उसका नियमन करने वाले हैं। आशय यह है कि सारे जीव भगवान के अंश हैं, अतएव वे भगवान से अभिन्न हैं। तो यहाँ बताया जा रहा है कि जीवात्मा जो जो इच्छाएं करता है, उन इच्छाओं की पूर्ति में सहायक बनते हैं भगवान। अगर भगवान सहायक नहीं बने तो हमको कोई भी इच्छा पूरी नहीं कर पाए।
क्योंकि हमारा कंट्रोल नहीं है इस भौतिक जगत, भौतिक प्रकृति पर। हम अक्षम हैं कोई भी सुख प्राप्त करने में, इस भौतिक जगत का कोई भी सुख प्राप्त करने में हम अक्षम हैं। हम जो भोजन करते हैं, भोजन का सुख लेते हैं, उस भोजन को पचाने में भी पचाता कौन है? भगवान पचाते हैं। अहम वैश्वानरो भूत्वा पचामी अन्नम चतुर्विधम। तो 4 प्रकार के भोजन हम करते हैं, वो चारों प्रकार के भोजन भगवान जठराग्नि के रूप में हमारे शरीर में रहते हैं। जठराग्नि जो है भगवान की एक शक्ति है, तो उसके द्वारा वो भोजन पकता है, पचता है। ये हमारी ताकत नहीं है भोजन को पचाने की। तो हम तो केवल इच्छा कर सकते हैं, उसका नियमन जो है, उसका कंट्रोल जो है वो भगवान के हाथ में है, उसको पूरा करना है कि नहीं करना। तो सारे जीव जो हैं, हम सब क्या है? भगवान के अंश हैं। ममे वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन। भगवान कहते हैं सारे जीव मेरे अंश हैं और सारे सनातन हैं, हमेशा से हमेशा रहेंगे, कोई मरने वाला नहीं है। मरता क्या है? मरता है शरीर है हमारा, ये बार बार बदलता है। और हम भगवान से अभिन्न हैं, भगवान से भिन्न नहीं है, भगवान से अभिन्न है। उनके अंश हैं तो उनसे अभिन्न है। भगवान में जो क्वालिटी है, जो गुण है, हमारे अंदर वही क्वालिटी, वो गुण है, लेकिन हम भूल गए हैं हमारी स्थिति को। तो भगवत गीता में भगवान ने विविध शरीरधारी जीवों को अपना पुत्र कहा है। पुत्रों के सुख एवं दुख परोक्ष रूप से पिता के भी सुख एवं दुख होते हैं। जब पुत्र दुखी या सुखी होता है तो पिता भी उससे प्रभावित होता है, इनडायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट। तो उसी तरह से भगवान हमसे प्रेम करते हैं, हमारे पिता की तरह हैं, पिता हैं। इस कारण हम जब दुखी होते हैं, इस संसार में फंसे हुए हैं, दुखी हैं, तो हमें यहाँ से निकालने के लिए क्या करते हैं? वो यहाँ पर बार बार आते हैं, अवतार लेते हैं, लीलाएं करते हैं, क्योंकि वो हमें सुखी बनाना चाहते हैं। हमारे हम दुखी हैं इसलिए वो भी दुखी रहते हैं इस कारण। वैसे उनको कोई दुख नहीं है, लेकिन क्योंकि हम दुखी हैं, इस कारण वो भी, उनको भी दुख अनुभव होता है। वो हमें यहाँ से निकालना चाहते हैं, लेकिन हम इतने ढीठ हैं कि हम यहाँ से निकलने का नाम नहीं लेना चाहते। वो बार बार आते हैं, अवतार लेते हैं, लीलाएं करते हैं, बोलते हैं मेरी शरण में आओ, और हम जाना नहीं चाहते। तो वे इतने दयालु हैं कि वे जीव के साथ परमात्मा रूप में निरंतर बने रहते हैं और जीव को वास्तविक सुख की ओर प्रेरित करते रहते हैं। और परमात्मा रूप में इसीलिए हमारे साथ रहते हैं कि हमें वास्तविक सुख की ओर प्रेरित करें, आध्यात्मिक सुख की ओर प्रेरित करें। करते, लेकिन हम सुनते नहीं, हम हमारे मन की सुनते हैं। हम कुछ भी करने जाते हैं, गलत कार्य करने जाते हैं, तो हमें वो टोकते हैं अंदर से, लेकिन हम सुनते नहीं, हम मन की सुनते हैं। और मन हमेशा हमें गलत कार्य की ओर ले जाता है, और भगवान हमेशा हमें रोकना चाहते हैं। भवायतेश सत्वेन लोकान वे लोक भावन लीलावतारानुरक्त अनुरतो देवती देवती यज्ञरादिषु। इस प्रकार सारे ब्रह्मांडों के स्वामी देवताओं, मनुष्यों तथा निम्न पशुओं से आवासित सारे ग्रहों का पालन पोषण करने वाले हैं। इस प्रकार सारे ब्रह्मांडों के स्वामी भगवान देवताओं, मनुष्यों तथा निम्न पशुओं से आवासित, आवासित यानी जो रहते हैं अलग अलग लोकों में, सारे ग्रहों का पालन पोषण करते हैं। जितने भी ग्रह हैं, प्लेनेट्स हैं, वो कोई भी खाली नहीं है, सब जगह पर जीव है। कहीं देवता रहते हैं, कहीं पशु रहते हैं, कहीं मनुष्य, पशु सभी रहते हैं। 84 लाख प्रकार की योनियां, इसलिए अलग अलग। तो वे अवतरित होकर शुद्ध सत्व गुण में रहने वालों के उद्धार हेतु लीलाएं करते हैं। भगवान किन के लिए करते हैं लीलाएं? जो शुद्ध सत्व गुण में है, जो अपने आप को बचाना चाहते हैं, इस खराब स्थिति से निकलना चाहते हैं। जब तक हम शुद्ध सत्व गुण में नहीं आएंगे, तब तक हम भगवान को नहीं समझ पाएंगे। रजो और तमोगुणी व्यक्ति भगवान के विषय में नहीं समझ सकते। भगवान के विषय में समझने के लिए कम से कम सत्वगुण में आना होगा। तो भौतिक ब्रह्मांड अनगिनत है और प्रत्येक ब्रह्मांड में असंख्य ग्रह हैं, जिनमें विविध गुणों वाले विभिन्न कोटि के जीव निवास करते हैं। भगवान विष्णु इनमें से प्रत्येक लोक में तथा प्रत्येक जीव समूह में अवतरित होते हैं।
ये भौतिक ब्रह्मांड जो है, ये करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड है, अनगिनत है, अनंत कोटि ब्रह्मांड है, अनकाउंटेबल है। और प्रत्येक ब्रह्मांड में, जैसे हम एक ब्रह्मांड में हम रह रहे हैं, तो प्रत्येक ब्रह्मांड में असंख्य ग्रह हैं। हम जो तारे देखते हैं रात को, कितने सारे तारे दिखते हैं, वो सब ग्रह हैं, प्लेनेट्स हैं। और उन सभी ग्रहों में अलग अलग लेवल के लोग रहते हैं, अलग अलग कोटि के लोग रहते हैं। जैसे पृथ्वी पर जो है, ये, इसको मर्त्य जगत बोला जाता है। तो इसके नीचे भी जो है सात जो है प्लेनेटरी सिस्टम है, सात प्रकार के, तल अतल सुतल तलातल रसातल पाताल से, सात प्रकार के हैं। और ऊपर जो है भूलोक भूअरलोक स्वर्गलोक जनलोक तपलोक महरलोक सत्यलोक, इस तरह से छह प्रकार के लोग ऊपर हैं पृथ्वी से, भूलोक से। ये भूलोक में भी अलग अलग कैटेगरीज हैं। हम जिस पृथ्वी पर रह रहे हैं, इसके अलावा और भी जो है भूलोक है, बहुत बड़ा है। तो इस तरह से अलग अलग कैटेगरी के अनुसार अलग अलग जीव समूह रहते हैं। स्वर्ग लोक में देवता रहते हैं, उससे ऊपर जो है योगी लोग रहते हैं, महर्षि लोग रहते हैं। उससे ऊपर जो तपस्वी रहते हैं तप लोक में, जन लोक है, महर लोक है, अलग अलग लोक है। और सत्य लोक में ब्रह्मा जी रहते हैं, और उनके साथ और बहुत सारे लोग रहते हैं। तो इस तरह से सभी लोकों में अलग अलग प्रकार के जीव रहते हैं। सूर्य लोक में भी जीव रहते हैं, चंद्र लोक में भी है। ये सब स्वर्ग की कैटेगरी में आते हैं। तो इस तरह से प्रत्येक लोक में अलग अलग जो है लेवल के अनुसार जीव निवास करते हैं। और भगवान उन सभी में, हर कैटेगरी के व्यक्तियों के बीच में अवतार लेते हैं। भगवान मत्स्य रूप में भी आते हैं, जलीय जीवों के बीच में मत्स्य रूप में अवतार लेते हैं, मछली के रूप में। और वराह रूप में अवतार लेते हैं। और मनुष्यों में वे भगवान रामचंद्र के रूप में, भगवान कृष्ण के रूप में अवतरित होते हैं। आगे बताया गया है। वे उनके बीच अपनी दिव्य लीलाओं का प्रदर्शन करते हैं, जिससे उनमें भगवान के धाम वापस जाने की रुचि उत्पन्न हो। भगवान यहाँ आकर के लीलाएं क्यों प्रकट करते हैं? वो एडवर्टाइजमेंट करते हैं, विज्ञापन करते हैं अपने धाम का, अपनी विशेषताओं का, अपने गुणों का, जिससे हम उनके प्रति आकर्षित हो। जैसे है किसी व्यक्ति को अपना कोई प्रोडक्ट बेचना हो, तो क्या करता है? वो विज्ञापन करता है। उस विज्ञापन को बार बार देखने से, बार बार सुनने से क्या होता है? हम उस प्रोडक्ट को प्राप्त करने की इच्छा उत्पन्न होती है, हमारे अंदर इच्छा होती है। फिर प्रयास करते हैं उस प्रोडक्ट को लाने के लिए, प्राप्त करने के लिए। तो उसी तरह से जैसे अमेरिका का एडवर्टीजमेंट बहुत है, तो उसके द्वारा क्या होता है? लोग अमेरिका से अट्रैक्ट होते हैं, अमेरिकन लोगों से अट्रैक्ट होते हैं, वहां जाना चाहते हैं। क्यों जाना चाहते हैं? क्योंकि उसके बारे में सुनते हैं, पढ़ते हैं, जानते हैं, इस कारण वहां जाना चाहते हैं। तो उसी प्रकार से हम भगवान के धाम तब जाना चाहेंगे जब वहां के बारे में हम सुनेंगे, जानेंगे, तभी तो वहां जाने की इच्छा होगी, वहां की विशेषताओं के बारे में जानेंगे। तो भगवान यहाँ आकर के क्या करते हैं? लीलाएं प्रकट करते हैं, अपनी दिव्य लीलाएं। तो उन दिव्य लीलाओं को जब हम देखते हैं, हम इतने सौभाग्यशाली नहीं है देखने वाले तो, लेकिन हम सुन तो सकते हैं शुद्ध भक्तों के द्वारा। तो जब हम सुनते हैं तो हमें रुचि उत्पन्न होती है। और इसका एक ज्वलंत उदाहरण बताऊं आपको, कि जो रुक्मणी जी थी, भगवान कृष्ण यहाँ लीला कर रहे थे, तो रुक्मणी जी ने कभी भी श्री कृष्ण को देखा नहीं था। नारद मुनि आते थे उनके पिताजी के पास में, और वो श्री कृष्ण के बारे में, भगवान के बारे में बताते थे, उनकी लीलाओं के बारे में। और रुक्मणी जी जो है वो सुनती थी नारद मुनि से वो लीलाएं। और सुन सुन करके उनमें भगवान के प्रति प्रेम जागृत हो गया। फिर उन्होंने लेटर भी लिखा था भगवान को विवाह करने के लिए। तो सुनने से जो है रुचि उत्पन्न होती है। इसीलिए भक्ति की जो विधियां हैं, उनमें सबसे जो शुरुआत में सबसे पहली विधि कौन सी है? श्रवणम। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। सबसे पहले आता है श्रवणम, सुनो सबसे पहले। तो भगवान अपनी मूल दिव्य अवस्था को बदलते नहीं, अपितु देश काल तथा समाज के अनुसार वे भिन्न भिन्न रूपों में प्रकट होते हैं। यानी भगवान जब भी जिस भी रूप में आते हैं, उनकी मूल अवस्था जो है, मूल स्थिति जो है, वो हमेशा दिव्य बनी रहती है। चाहे नरसिंह रूप में आए, चाहे वराह रूप में आए, चाहे मत्स्य रूप में, चाहे रामचंद्र रूप में, चाहे श्री कृष्ण रूप में, किसी भी रूप में क्यों ना आए, वो हमेशा दिव्य बने रहते हैं, दिव्य स्थिति में रहते हैं। उनके रूप अलग अलग होते हैं।
कभी कभी वे स्वयं अवतरित होते हैं तो कभी किसी उपयुक्त जीव को अपना प्रतिनिधि बनाकर उसे शक्ति प्रदान करते हैं, किंतु प्रत्येक दशा में प्रयोजन एक ही रहता है। क्या प्रयोजन रहता है? भगवान चाहते हैं कि दुख उठाने वाला जीव उनके पास अर्थात भगवत धाम वापस जाए, वापस आ जाए। ये चाहते हैं भगवान। भगवान कभी खुद आते हैं और कभी क्या करते हैं, अपने विस्तारों को भेजते हैं, या कभी क्या करते हैं, भक्तों को भेजते हैं, प्रचार करते हैं। जैसे प्रभुपाद जी आए, तो लक्ष्य क्या है? चाहे प्रभुपाद जी को भेजा उन्होंने, चाहे स्वयं आए, चाहे चैतन्य महाप्रभु के रूप में भक्त रूप में स्वयं आए, चाहे भक्तों को भेजा, किसी भी रूप में आए, चाहे चाहे भगवान रामचंद्र के रूप में आए, भगवान कृष्ण के रूप में आए, किसी भी रूप में आए, लक्ष्य क्या है? लक्ष्य एक ही है, हम सभी को अपने पास बुलाना चाहते हैं। तो सारे जीव जिस सुख के पीछे दीवाने रहते हैं वह असंख्य ब्रह्मांडों में और भौतिक ग्रहों के किसी भी कोने में कहीं भी प्राप्य नहीं है। ये क्लियर कट है, इसको समझ लो अच्छे से। हम सभी जो सुख चाहते हैं, इस सुख के पीछे हम दीवाने हैं, लाइफ आफ्टर लाइफ है, जन्मों जन्मों से हम जो सुख चाहते हैं, सुख प्राप्त करना चाहते हैं, वह सुख हमें इन असंख्य करोड़ों करोड़ों जो ब्रह्मांड है, इनमें कहीं भी घूम लें, किसी भी प्लेनेट पे चले जाएं, चाहे इस प्लेनेट पे हम सबसे रिच कंट्री भी चले जाएं, या इस ब्रह्मांड में तो सबसे सबसे रिच या सबसे जो अत्याधुनिक सुविधा वाला जो प्लेनेट है ब्रह्मलोक, वहां भी क्यों न चले जाएं। हाँ, ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्ती न अर्जुन है। भगवान कहते हैं कि आप चाहे ब्रह्मलोक भी क्यों न चले जाओ, पुनरावर्ती न अर्जुन। ये पुनरावर्ती जो है, जन्म मृत्यु का चक्र है, ये कभी भी मिटने वाला नहीं है। अर्थात हमारे दुख कभी भी खत्म होने वाले नहीं है, सब किसी भी कोने में क्यों न चले जाए। तो जीव जीव जिस शाश्वत सुख की कामना करता है वह केवल भगवान के धाम में उपलब्ध है। जो हम शाश्वत सुख चाहते हैं वो कहाँ पे मिलेगा? भगवान के धाम में, और कहीं नहीं मिलेगा। ये भौतिक जगत तो छाया की तरह है, छाया से किसी प्रकार का सुख नहीं मिलेगा। हमें खाना खाना है, प्रसाद खाना है, आपको प्रसाद की छाया दिखाई जाए तो उससे पेट भरने वाला नहीं। प्रसाद खाने से ही पेट भरेगा। किंतु किंतु विस्मरणशील जीव प्रकृति के गुणों के वश में आकर भगवान के धाम के विषय में कुछ भी नहीं जानता, क्योंकि हम सब कुछ भूल चुके हैं। विस्मरणशील है, हमारी आदत क्या है? भूलने की, क्योंकि हम भौतिक प्रकृति के गुणों के वश में हैं। इस कारण भौतिक प्रकृति जैसे हमें चला रही है वैसे हम चल रहे हैं, कठपुतली की तरह काम कर रहे हैं। तो हम भगवान के धाम के विषय में कुछ नहीं जानते। अतः भगवान अपने धाम का संदेश प्रसारित करने के लिए स्वयं अवतरित होते हैं, या ईश पुत्र के रूप में अपना प्रमाणिक प्रतिनिधि बनकर आते हैं। इसीलिए भगवान क्या करते हैं, यहाँ विज्ञापन करने के लिए, अपने धाम के बारे में बताने के लिए स्वयं अवतरित होते हैं और अपने भक्तों को भेजते हैं। ये ईश पुत्र के रूप में स्वयं आते हैं, प्रमाणिक प्रतिनिधियों को भेजते हैं। तो ऐसे अवतार या ईश पुत्र भगवत धाम जाने के संदेश का प्रचार केवल मानव समाज में ही नहीं करते, बल्कि उनका काम सभी समाजों में, देवताओं में तथा मनुष्यों के अतिरिक्त अन्यों में भी चलता रहता है। और ऐसा नहीं है कि भगवान केवल मनुष्यों को प्रचार करने के लिए आते हैं, वो देवताओं के बीच में जन्म लेते हैं। किस रूप में? वामन देव के रूप में आए थे, देवराज इंद्र के भाई बनकर के, तो उनके बीच में भी जन्म लेते हैं। परशुराम जी के रूप में आए। तो इस तरह से भगवान अनेक रूपों में प्रकट होते हैं। उद्देश्य क्या होता है उनका? वो हमें अपने धाम वापस ले जाना चाहते हैं, वो हमसे प्रेम करते हैं। तो इस प्रकार से भागवत के प्रथम स्कंद के अंतर्गत दिव्यता तथा दिव्य सेवा नामक द्वितीय अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। एक बार अकबर बीरबल की शायद स्टोरी आती है।
एक बार अकबर ने पूछा बीरबल से कि तुम्हारे जो भगवान हैं, ये क्या जरूरत है यहाँ पर आने की? अगर वो भगवान हैं तो इशारे से काम कर देंगे, उनके इशारे से सब कुछ हो जाएगा। उनको यहाँ बार बार आने की क्या आवश्यकता है? हमारे अल्लाह तो कभी नहीं आते, है ना? इसलिए उनकी फोटो नहीं है। तो फिर बीरबल कहते हैं ठीक है, मैं आपको बताऊंगा क्यों आते हैं, उनके आने के पीछे कारण क्या है। तो फिर बीरबल ने क्या किया कि एक प्लान बनाया। तो एक दिन कुछ दिन के बाद में बीरबल ने एक पुतला बनवाया अकबर के बच्चे का। मतलब छोटा बच्चा जो था उसके जैसा का जैसा सेम पुतला बनाया है। और पुतला बना करके फिर अकबर को पता नहीं चले, और इस हिसाब से उसने उसने क्या किया, एक प्लान किया कि चलो हम आज नौका विहार करने चलेंगे। हैं? अकबर को बोला। तो अकबर की फैमिली सहित तो कुछ सैनिक थे अलग नाव में, ऐसे करके नौका विहार करने निकले। तो क्या बीरबल ने क्या किया, उस पुत्र का पुतला जो है वो लेकर के बैठ गए। तो वो प्लान किया उन्होंने इस तरह से। फिर बीरबल ने इशारा किया और उन लोगों ने क्या किया, पुतले को गिरा दिया पानी में। तो पुतले को गिराते ही अकबर ने तुरंत क्या किया, छलांग लगा दी। देखते देखा कि पुत्र गिर गया पानी में, तुरंत छलांग लगा दी पानी के अंदर। फिर छलांग लगाने के बाद में वो देखा जा करके, वो बचा के ले आया, फिर देखा तो पुतला है। तो अकबर ने कहा इतनी गुस्ताखी किसने की है, इतनी बड़ा घटिया मजाक। फिर बीरबल ने बताया कि मैंने किया है। फिर आपने एक बार पूछा, उन वक्त बीरबल ने पूछा कि आपने जब इतने सारे सैनिक थे, मंत्री थे, मैं था, तो आप खुद क्यों कूदे पानी में, हमें क्यों नहीं बुलाया, हमें आदेश क्यों नहीं दिया? हम तुरंत तैयार थे एनी टाइम कूदने के लिए, आपके लिए जान देने के लिए तैयार हैं लोग। तो आपने हमें क्यों नहीं कहा? तो अकबर ने कहा मेरा पुत्र था, मैं कैसे दूसरों के बोलता, इतना टाइम कहाँ है, इसलिए मैं खुद ही कूद गया। तो अकबर को फिर बताया बीरबल ने कि आपने वह क्वेश्चन पूछा था कि आपके भगवान क्यों आते हैं बार बार। ये क्वेश्चन का आंसर है कि भगवान हमसे प्रेम करते हैं और पुत्र की तरह मानते हैं, इसलिए वो किसी पर भरोसा नहीं करते। नो चांस, वो खुद आ जाते हैं तुरंत बचाने के लिए। तो इसलिए बार बार आते हैं। ये लॉजिक दिया गया है। हरे कृष्णा। शिल प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। तो प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं।